टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 10 मार्च 2023 का CGSL का शिफ्ट 2 का पेपर है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश वाले भी वो भी ज़्यादा टेंशन नहीं ले, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा, और बी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? दोनों में से पहला बोला ए और बी की दक्षता 3:2 एफिशिएंसी 3:2 है, और ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे बी, ठीक है। और ये करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में। तो एक हम नंबर मानेंगे जो दोनों का एलसीएम होगा, ये हमारा टोटल काम हो गया 60। तो 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। ये 30 दिन में 60 काम करते हैं, एक दिन में 2 काम करेगा। तो इफिशियंसी दोनों का सही है। इफिशियंसी मतलब ये होता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो दोनों अगर एक दिन में संग में काम करेंगे तो टोटल कितना काम करेंगे? 5 काम। टोटल काम कितना है? 60 तो 12। तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। मतलब दोनों का सही है। दूसरा बोला गया, कागज के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब कागज का टुकड़ा है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, उसका जो लंबाई है चौड़ाई से 24 अधिक है। तो मान लेंगे ब्रेथ मतलब चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना होगा? x + 24। और आयताकार टुकड़े की परिधि 128 सेंटीमीटर है। तो किसी भी रेक्टेंगल का परिधि या पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ + ब्रेथ, जो कि होता है 128। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। L हम बिठा लेंगे x + 24 और B बिठा लेंगे x, तो ये हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 2x, तो 64 - 24, तो ये आपका हो जाएगा 0 4 40। तो x हो गया आपका 20, सॉरी। तो पूछा है आपसे आयताकार टुकड़े की लंबाई, तो कितना है? x + 24 मतलब 20 + 24, तो ये हो गया 44, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, 600 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर पर उधार लिया गया। 6,000 रुपये उधार लिया गया 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर उधार दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही गलत है? इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो पहले SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × T × R/100। तो ये तो 6,000 हो गया। T हमारा 2 है, दर हमारा 10 है, बटा 100 करना है, तो ये कट जाएगा। तो ये 600 × 2 1200। तो पहला कथन तो सही हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? CI = क्या होता है? A - P। तो A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P × 1 + R/100 का पावर n - P। तो P हमारा 6,000 है, तो जिसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर इसमें काम करते हैं। तो R हमारा 10 था, तो 10/100 का पावर 2 - 1। अब यहाँ से फिर हम 6,000 लिख लेंगे ऐसे। ये देखिए 10 से ये कट गया, तो 11/10 आ गया। तो 121/100 - 1 है ना, 11/10। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 6,000, तो 121 100 ऊपर जाएगा, तो 21/100। फिर से ये काटेंगे तो 6 12 60, तो 1260 इसका सही हो गया। तो दोनों ही सही है। बेसिकली SSC क्या कर रहा है कि एक ही सवाल में आपको दोनों चीज़ सॉल्व करवा रहा है और बोल रहा है करने के लिए सही करोगे नहीं। इसके लिए क्वेश्चंस आसान है, बट आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये दिया है tan थीटा और cot थीटा को ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा tan थीटा, या इसका और इसका अगर उल्टा लिखा रहेगा, ठीक है, ये जब भी रहेगा इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का वैल्यू 1 और 1 होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 0 हमारा
आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला है a माइनस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 150 है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व करना होगा। देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं ऐसे कि देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लें, ए माइनस बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसका वैल्यू तो आपको पता है तो आप 5 बिठा देंगे, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता, तो इसके जगह आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे आपको लिखना होगा प्लस 2ab और ये हो गया ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग ये लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस कितना हमारा 5 का स्क्वायर और ये हो गया 3ab, तो 3 इंटू 150, तो ये हो गया 5, ये हो गया 25, ये हो गया 450 से ऐड करेंगे तो ये आएगा 475। अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2375 हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जा रहा है कि दो नंबर को घटा के 5 लाना है और गुना करके 150 लाना है, तो ए हमारा हो जाएगा 15 और बी हमारा हो जाएगा 10। बस दोनों का क्यूब करना है और घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 15 का क्यूब याद है और 10 का भी क्यूब याद है तो सोचिए आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता। तो जिनको भी 15 का क्यूब याद नहीं है प्लीज़ याद कर ले, और वो होता है 3375। ठीक है, और 1000 से आप घटा दीजिए तो आ गया 2375। तो एक लाइन का भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन अगर हमें क्यूब याद है तो। अगला सवाल बोला है एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 500 चक्कर लगाता है, पहिया की त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहला बात होगा हमें ये निकालना पड़ेगा कि 500, देखिए त्रिज्या निकालने के लिए हमें पता करना होगा कि एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब एक चक्कर कोई भी अगर चक्री चक्कर लगाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा परिधि इसका जा रहा है, एक बार परिधि जा रहा है। तो 500 चक्कर में 44 किलोमीटर, तो इसको 1000 से इसलिए गुना कर देंगे क्योंकि आंसर मीटर में है, कि हम मीटर में निकल जाए। तो अगर 500 चक्कर में इतना जा रहा है तो एक चक्कर में कितना आएगा 44 इंटू 1000 बाई 500, तो 2, तो 88 मीटर। तो किसी का परिधि कितना होता है या पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर इंटू 8 इक्वल टू 88। क्वेश्चन से निकाला हमने। अब ये होगा 22/7, तो आर हो जाएगा आपका 88, 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गया, तो 4 टाइम्स में 2 टाइम में, तो आर आ गया आपका 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जीवा मतलब कॉर्ड एमएन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, केंद्र से जीवा एमएन की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये सिंपल सा सवाल है, अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो मुझे लगता है आप बना लेंगे। ये आपका केंद्र हो गया, ये आपका एम एन हो गया, ठीक है, जिसकी जीवा से केंद्र से दूरी 15 है, और एम एन का लंबाई टोटल 40 है, तो ये आप पकड़ लेंगे 20। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो आपको बस पाइथागोरस लगाना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये हो गया 400, ये हो गया 225, तो 625 जो कि 25 का स्क्वायर है, तो एच बराबर 25। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 20, 15, 25 का भी ट्राइड होता है। कॉसेक 60 डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान निकालें। तो साइन 90 हमारा कितना होता है 1, तो कॉसेक 90 भी हमारा होगा 1। कॉस स्क्वायर 60 निकालना हमें, तो हो जाएगा वो 1/2। तो सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा, वो नीचे आएगा 3/4, तो 4/3 आंसर। अगला क्वेश्चन ये आप खुद से सॉल्व करें और प्लीज़ कमेंट में बताएं कितना आंसर आया।
ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करें और कमेंट में बताएं क्या आंसर आ रहा हो। तो जिनका आ गया होगा उनके लिए बता देता हूँ कि आंसर 474 है। अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया एक टेबल दिया गया 5 स्कूल का LMNPQ का, ठीक है। इसमें से पहले सेक्शन में पुरुषों शिक्षक की संख्या दिया गया और महिलाओं संख्या के शिक्षक दिया गया है। तो इसमें से 2 कथन आपको या 2 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला में क्या बोले, स्कूल L में पुरुष शिक्षक की संख्या स्कूल P में महिला शिक्षक की संख्या का अनुपात का संख्या का 135.34% है। तो जितने भी स्कूल L में पुरुष शिक्षकों की संख्या तो कितना है 160, P में महिला की संख्या कितना है 110। तो पूछा गया 110 और 160 110 का कितना परसेंट है। तो 0 से ये काट देंगे, ये आपका 1600 आएगा। तो 1600/11 करेंगे तो ये 145.451%। तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। अब आते हैं दूसरा में बोला M और N में कुल महिला शिक्षक की संख्या, M और N में महिला, तो M में से 170 है और N में 120 है। तो जोड़ेंगे 290 आ गया। और N और P में कुल पुरुषों की संख्या तो 100 और 150 है, जोड़ेंगे 320, दोनों का रेशियो 0 कट गया, 29:32 जो कि सही है। तो केवल 2 वाला सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला, लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल 30% मत प्राप्त हुए, मतलब वोट प्राप्त हुए। पार्टी बी को कुल 25% वोट प्राप्त हुए। पार्टी सी को शेष मत प्राप्त हुए और उसे पार्टी ए से 9000 अधिक मत मिले हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए को कितना दिया गया है 30%, बी को 25%, तो टोटल 100% होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 55% वोट चला गया, तो बचा कितना 45%। अब बोला है पार्टी सी को शेष मत और पार्टी ए से 9000 वोट अधिक मिले। तो कितना परसेंट अधिक वोट मिला है 15%। परसेंट में 15 है और नंबर में 9000 है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पार्टी बी को कितना वोट मिला है, तो अगर 15% बराबर 90 9000 है तो बी को कितना मिला 25%। तो हमें बस 25% निकाल लेना है। तो 9000/15 × 25, जैसे 5 से काटे 3 बार में, 5 से काटे 5 बार में, 3 से काटे 3000 बार में, तो ये हो गया 15000, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है sin x बराबर 1/2 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए sin x जो होता है वो 1/2 कब आता है 30 में, मतलब x कितना हो गया आपका 30। तो बस आप बिठाना पड़ेगा आपको sec 30 का पावर 4 cosec 30 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 30 और सॉरी ये पूरा ब्रैकेट में था cot 4 का पावर 30, ठीक है। तो ऐसे करके इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा। बस वैल्यू बिठाइए, सॉल्व करिए, आपका इजीली आंसर अवेलेबल है, ठीक है। अब इसे हम लोग और भी तरीके से तोड़ सकते हैं। वो इस तरीके से होगा कि थोड़ा आसान करने के लिए आप इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, फिर फॉर्मूला में तोड़िएगा a + b a - b, तो एक 1 हो जाएगा ऐसे करके, लेकिन फिर भी वैल्यू बैठाना ही पड़ेगा एट लास्ट। तो डायरेक्टली वैल्यू बैठाइए, सॉल्व करिए, आंसर लेके आइए, आपका आंसर आ जाएगा 26/3, ठीक है। बट वैल्यू सही बैठाइएगा तो। अगला है 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 20 के बाद आएगा आपका 23, 23, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, 30, 29, 31, 37, 41, 43,
7। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 7। अगला क्वेश्चन बोला गया आपको 2p प्लस 5q इक्वल टू 12 है। p की वैल्यू ये है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो अब 2p जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप क्या करें, स्क्वायर करें, बाकी चीज़ बाद में करिएगा। स्क्वायर करेंगे आप तो यह आ जाएगा 4p का स्क्वायर, यह आ जाएगा 25q का स्क्वायर, यह आएगा 2 इंटू 2p इंटू 5q इक्वल टू 144। अब देखिए इसको हमें निकालना ही है, जिसे छोड़ देते हैं। ये आगे इधर माइनस होगा तो इधर 144 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। तो बचा पी क्यू कितना 3, तो कितना गया 60। तो 84 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी जो है 6 है, बी सी 11 है, तो ए सी के कितने संभावित मान हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले एक रिज़ल्ट हम ये जानते हैं कि दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। मतलब ए बी प्लस बी सी जो होगा वो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। तो 6 और 11 17, मतलब ए सी का जो भी वैल्यू होगा वो 17 से छोटा होगा। और एक और प्रॉपर्टी ये है कि ए बी किसी भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होता है। तो 11 ये हम लोग बी सी माइनस ए बी कर देते हैं कि छोटा आ जाएगा। तो 11 में 6 5, तो ए सी का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए और 17 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कितने सारे हो जाएंगे? टोटल 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 11 नंबर टोटल ऐसे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए तालिका में 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य और लाभ मूल्य दर्शाता है। मतलब ये डी ई एफ जी एच सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट्स के आपको कॉस्ट प्राइस दिया और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो बोला इसमें से कौन सा सही है फिर से। तो डी ई और एफ का लाभ, तो डी ई एफ का लाभ जी एच आई के क्रय मूल्य का 30.36% है। ठीक है, ये 63 सॉरी। तो डी ई एफ का लाभ तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग करके निकाल लेते हैं। देखिए किसका किसका बोला है, डी ई एफ का बोला है, जी एच आई का बोला गया है। ठीक है, तो डी ई एफ का अगर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, ये डी ई एफ तो 700 600 और 400 तो आएगा 1700। ठीक है, अच्छा हमें लाभ निकालना, सॉरी 200 150 और 300 तो आ गया 650। ये 650 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जी एच आई के क्रय मूल्य, जी एच आई तो जी एच आई 500 300 800 तो 1600 आ गया। तो 650 1600 का कितना परसेंट है, तो ये हमने ऐसे काट दिया। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 40.625%। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोला है, क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ का अनुपात कितना होगा। तो कुल क्रय मूल्य अगर सबको जोड़ेंगे 706, हाँ तो कुल को जोड़ेंगे आएगा 300 और टोटल लाभ को जोड़ेंगे तो आएगा 1650। तो बस इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो कुल मूल्य ये हो गया और ये हो गया 1650, तो कटेगा दो बार में 2:1 आएगा, ना कि 1:2 आएगा। ठीक है, तो बहुत लिखेंगे 3300 से कटे डबल हो गया, मतलब सही आंसर है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और दोनों मेरा गलत है। ठीक है, बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कौन सा सही नहीं है। तो जहाँ पे दोनों लिखा रहेगा 1 और 2 वही होगा। ये मत टिक मार दिखाइएगा कि कोई भी सही नहीं है, तो बनाया हुआ पूरा टाइम बर्बाद है आपका। ठीक है, एक परिवार में एक पिता, एक माता और पुत्र है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है और पिता का वर्तमान आयु 2 वर्ष है। 3 वर्ष बाद परिवार का औसत आयु कितना होगा।
तो देखिए इसका मतलब पिता का कितना है, 8 है, तो 8 बराबर 48। तो टोटल एज कितना हो जाएगा अभी के टाइम, सबको जोड़ेंगे तो 8 5 13 2 15। तो अगर 8 इक्वल टू 48 है तो 15 इक्वल टू कितना होगा, 48/8 इंटू 15, तो ये 6, तो 90। ठीक है, अब बोला गया 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद तीनों को ही 3 3 साल बढ़ेगा, मतलब 9 साल टोटल बढ़ा, तो 99 डिवाइड बाई 3 तो 33। ठीक है, अगला सवाल, 12 और 10 क्रमिक छूट समतुल्य कितना, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट है कितना टोटल होगा। तो कैसे करते हैं, पहले दोनों को जोड़ते हैं, -12 इंटू 10/100, तो 0 0 कट गया, ये 1.2 आएगा, तो 22 में से 1.2 घटाएंगे तो 20.8। अगला क्वेश्चन, जानकी परचेस 10 डजन ऑफ कॉर्न एट द रेट ऑफ 180 पर डजन। हिंदी में हो गया, जानकी ने 160-80 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन मक्का के भुट्टा खरीदे हैं। ठीक है, उसने प्रत्येक मक्का के भुट्टे को 22 रुपये की दर से बेचा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 10 दर्जन खरीदा तो उसके पास टोटल जो भुट्टा है वो कितना हो गया, 10 इंटू 12 120। ठीक है, अब देखिए 180 रुपये प्रति दर्जन, मतलब उसने 12 भुट्टा को कितना में खरीदा है, 180 रुपये में। तो एक भुट्टा को कितने में खरीदा होगा, 180/12, तो काटेंगे ये आएगा 5 15, तो 15 रुपये में उसने खरीदा है, और हर भुट्टा को उसने बेचा है कितना है, 22 रुपये में। तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 7, किसके ऊपर, 15 इंटू 100, तो 5 से 3 5 से 20, तो 140/3, या डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो ये आएगा आपका 4 बार में 12, 2 6 बार में 18 पॉइंट चलते जाएगा, तो 6%। अगला क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका डायरेक्टली आंसर आप देख सकते हैं, ये थर्ड वाला होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या करें, देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि एक्स वाई दोनों माइनस हैं, मतलब किसी एक में इसमें कोई एक्स या वाई में से कोई माइनस होगा, और यहाँ माइनस है, एक्स या जेड में से माइनस होगा, मतलब एक्स जो कॉमन निकला वो मेरा माइनस होगा, ये हमें करना है। ठीक है, आप क्या करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल वैल्यू बैठा लीजिए, एक्स को कुछ भी मान लीजिए 1, वाई को 2 और जेड को भी 1 मान लीजिए, 3 जो मानना मान लीजिए, फिर इसका आप एक वैल्यू निकाल लीजिए। अब वो वैल्यू निकालने के बाद आप इन सब में एक्स वाई जेड का मान पुट करिएगा, जिसमें आंसर आपका आ जाएगा वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखें। अगला आपका 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में बनाया जा सकने वाला सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, ये मेरा एक वर्ग है, ठीक है, और एक वृत्त बनेगा, तो जो वृत्त बनेगा सबसे बड़ा यही बनेगा। ठीक है, सबसे बड़ा बनने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो व्यास होगा इसके भुजा के बराबर होगा। तो इसका भुजा कितना है, 18, तो इसका त्रिज्या कितना, रेडियस कितना होगा, 9। एरिया पूछा है इसका, तो पाई आर स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी कंपनी के बिक्री विभाग में प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन 350 रुपये, 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 450 प्रति कर्मचारी है, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 250 रुपये है, तो बिक्री विभाग में कार्यरत कर्मचारियों में से कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जिसे हम लोग कैसे तरीके सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं कि पूरे कंपनी में टोटल x आदमी काम करते हैं, जिसमें से 10 वरिष्ठ है, बाकी बचे नॉर्मल एम्प्लॉय जो कि अभी नए नए आए होंगे। तो इन टोटल का जो औसत वेतन है कितना, 350, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, 350 इंटू एक्स। इन 10 का 450 है,
बाकी बचे इनका 250 रुपये है। तो अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कुल वेतन आना चाहिए, और ये भी कुल वेतन है हमारा, तो बस इसे सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 4500, ये आपका आ जाएगा 250x, ये आपका आ जाएगा 2500, तो इधर आके आपका हो गया 100x, और इसको घटाएंगे हम लोग तो ये आएगा आपका 2000। तो x आ गया आपका 20। ठीक है, तो बिक्री विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं? 20। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राम को 6 घंटे में परीक्षा केंद्र पहुंचना है। यात्रा 250 किलोमीटर की है। यदि राम ने 3.5 घंटे में 3/5 दूरी तय कर ली, तो अभिष्ट समय में 30 मिनट पहले गंतव्य तक पहुंचने के लिए अभिष्ट गति क्या होगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि 250 किलोमीटर जाना है राम को 6 घंटे में। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि पहले 3.5 घंटे में कितनी दूरी जा रहा है? 3/5। तो 250 का अगर हम लोग 3/5 निकालेंगे तो आएगा 150। तो बस दूरी कितना है? 150। अब 6 घंटे में से 3.5 घंटे चले गए, बचे कितने? 2.5 घंटे। अब इस 2.5 घंटे में से आधा घंटा पहले पहुंचना है, मतलब 2 घंटा में ही उसे पहुंचना है। ठीक है, तो अब 150 दूरी तय कर लिया, तो बचा कितनी दूरी? 100 किलोमीटर। समय कितना है? 2 घंटा। तो गति कितना हो गया? 100/2, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमें बताएं, आपको हम दोबारा उसका सॉल्यूशन देंगे। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।